हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मुख्य परीक्षा के लिए अर्थव्यवस्था विषय से एक प्रश्न का उत्तर कराने वाली हूं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सारे स्टूडेंट के लिए जो जेपीएससी की तैयारियों में लगे हैं। और आज की क्लास में जो प्रश्न मैंने लिया है इसे मैंने जेपीएससी के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 5 में जो आप लोगों को झारखंड की अर्थव्यवस्था विषय पढ़नी है तो उसमें गरीबी की स्थिति पढ़नी है, तो यहीं से मैंने जो प्रश्न लिया है वो है। तो प्रश्न क्या है आज का, तो झारखंड में गरीबी की स्थिति की चर्चा करें तथा झारखंड में गरीबी निवारण के लिए विशेषीकृत कार्यक्रम के बावजूद इसके सीमित परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। इस कथन पर टिप्पणी करते हुए इन्हें प्रभावी बनाने हेतु उपाय सुझाएं, ये आज का प्रश्न है। और इसका जब मैंने आंसर राइट किया तो उसके मैंने 3 भाग किए। पहला भाग जो था वो भूमिका का, दूसरा भाग है वो है मुख्य भाग और तीसरा भाग निष्कर्ष का है। मुख्य भाग में मैंने पैराग्राफ को चेंज करके लिखा है। और सबसे पहले हम लोग भूमिका की बात करें तो भूमिका में मैंने थोड़ा गरीबी की स्थिति के बारे में बताया है और झारखंड में अभी क्या गरीबी की स्थिति है तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने यहाँ चर्चा की है। चलिए सबसे पहले हम लोग भूमिका को जानें। गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति जीवन के निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। तो गरीबी को परिभाषित किया जा सकता है इस तरीके से कि अगर कोई व्यक्ति अगर अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को अगर वो पूरा नहीं कर पा रहा है, पूरा करने में अगर वो असमर्थ है तो वह व्यक्ति गरीब होगा। और इन बुनियादी आवश्यकताओं में क्या क्या शामिल होगा, तो भोजन, वस्त्र और घर। यानी कि भोजन बहुत ज़रूरी है, वस्त्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और घर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन 3 चीज़ों को की आवश्यकता की पूर्ति अगर वो नहीं कर पा रहा है, अगर वो इसमें असमर्थ है तो वो व्यक्ति गरीब होता है। यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि यूएनडीपी की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की रिपोर्ट के द्वारा यह सामने आया कि गरीबी मिटाने में भारत के राज्यों में झारखंड सबसे आगे है। भारत में जितने भी राज्य हैं गरीबी मिटाने की दर जो है वो झारखंड में सबसे ज़्यादा है, परंतु भारत के 4 सबसे गरीब प्रदेशों में से भी यह एक है। तो गरीबी दर मिटाने में थोड़ा फास्ट काम तो कर ही रहा है झारखंड, लेकिन उसके साथ साथ भारत के जो 4 गरीब राज्य हैं, सबसे गरीब राज्य, उनमें ये शामिल है झारखंड। झारखंड में पिछले 10 वर्षों में गरीबी कम हुई है। बहुआयामी वैश्विक गरीबी सूचकांक की गणना 2005 और 6 और 2015-16 के बीच में झारखंड में 7% की दर से गरीबी में कमी दर्ज की गई है। राज्य में गरीबों की संख्या 4.8% प्रति वर्ष की दर से कम हुई है। इन 10 वर्षों में 72 लाख लोग जो हैं गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। वर्ष 2005-6 के दौरान राज्य में 2.34 करोड़ लोग और 2015-16 में 1.62 करोड़ व्यक्ति गरीब थे। तो झारखंड में गरीबी की सघनता जो है वो 2005 से 2006 में 57% से 2015-16 में 44.7% रह गई है। तो 2005-6 में कितना था, तो 57% था, और यहीं 2015-16 में कितनी हो गई है, तो 44.7% अब ये रह गई है। पूर्वी सिंहभूम, रांची, रामगढ़, धनबाद और बोकारो की 34% आबादी जो है वो गरीब है। पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज, पाकुड़ की 60% से अधिक आबादी जो है वो कई प्रकार से गरीब है। ये स्थिति हो गई झारखंड में गरीबी की। तो चूंकि प्रश्न में मैंने मेंशन किया है कि गरीबी की स्थिति आपको बतानी है, तो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पे ये है। अब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कुछ जो कमियां रह गई हैं उसके बारे में, क्योंकि जिस तरीके से योजनाएं लाई गई हैं गरीबी निवारण के लिए, लेकिन उन योजनाओं के बावजूद भी जितना मतलब सुधार होना चाहिए, गरीबी रेखा से ऊपर लोगों को आना चाहिए, लेकिन अभी भी लोग उतना सुधार इसमें नहीं है। तो उसके बारे में अब चर्चा करनी है। तो झारखंड में आरंभ से ही गरीबी निवारण विभिन्न योजनाओं का मुख्य लक्ष्य रहा है। झारखंड में बहुत सारे ऐसी योजनाएं चलाई गई हैं जिनका मुख्य लक्ष्य क्या था, गरीबी निवारण था। गरीबी निवारण के लिए झारखंड में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ लक्षित तथा कल्याणकारी उपायों पर भी बल दिया गया है।
झारखंड राज्य में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं जैसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना तथा मनरेगा जैसे कई लक्षित कार्यक्रम लगातार चलाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं झारखंड में जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। वहीं पर झारखंड सरकार के द्वारा भी अन्य योजनाओं को चलाया गया जो गरीबी निवारण के लिए था। सिद्धू कानू आवास योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, राजीव गांधी योजना, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई गईं। महिलाओं में दक्षता एवं उद्यमिता विकास हेतु प्रशिक्षण तथा अन्य भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गईं जो गरीबी निवारण के लिए थीं। झारखंड राज्य में आर्थिक समृद्धि के लिए चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों के बावजूद 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई। उसमें यह बताया गया है कि देश के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित राज्यों में भूखमरी और गरीबी मिटाने में झारखंड का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें देश के 2018 की बात है, तो देश में जो 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश जो थे उसमें भूखमरी और गरीबी मिटाने में झारखंड का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। इस रिपोर्ट के आधार पर गरीबी का आंकलन गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन के हिसाब से की गई, जिसमें प्रति व्यक्ति कम से कम 86.11 रुपये जो है प्रतिदिन की कमाई को राष्ट्रीय मानक पर रखा गया था। ये एक मानक तय कर दिया गया था कि अगर किसी का प्रति व्यक्ति आय जो है प्रतिदिन के हिसाब से 86.11 रुपये होंगे तो अगर इसके ऊपर होगा तो वो गरीब नहीं है, अगर इसके नीचे है तो वो गरीब है। लेकिन झारखंड में गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आय 86.11 से कम पाई गई। इस मानक के आधार पर देश के राज्यों में झारखंड को 37 अंक प्राप्त हुए। ये जो मानक तय किया गया था तो उसके आधार पर देश में जो राज्य थे 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उसमें झारखंड का स्थान 37वां था। 37 अंक उसको प्राप्त हुआ। वहीं भूखमरी अंक प्राप्त हुआ, 37 अंक प्राप्त हुआ। वहीं पर भूखमरी निवारण में इसको 35 अंक मिले झारखंड को। ये तथ्य बताते हैं कि कई गरीबी निवारण कार्यक्रम के बावजूद झारखंड में इससे सीमित परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं और आज भी झारखंड जो है गरीब राज्यों की श्रेणी में आता है। गरीबी समाप्ति के उपाय, कुछ उपाय हैं जो सुझाने हैं, जैसा प्रश्न में दिया गया है कि कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, तो सुझाना है अपने तरफ से। तो योजनाओं को और अधिक लक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है। जो योजनाएं चलाई जा रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा, तो उनको और भी ज़्यादा लक्षित बनाए जाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए भारत में गरीबी का सर्वाधिक संकेंद्रण अनुसूचित जनजातियों, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों तथा शहरों में अनियत मजदूर में है। अनियमित होगा या नियत मजदूर में है। गरीबी का संकेंद्रण इन्हीं में है। किसमें तो देखिए, अनुसूचित जनजातियों, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों तथा शहरों में अनियत मजदूर, इनमें ही गरीबी का संकेंद्रण है। अतः गरीबी निवारण कार्यक्रम में इन्हें केंद्र पर इसको केंद्र बिंदु मानकर गरीबी का निवारण करना आवश्यक होगा। गरीबी का एक बड़ा कारण रोजगार विहीन समृद्धि भी है। लघु और कुटीर उद्योगों, टेक्सटाइल कपड़े तथा चमड़ा जूता संबंधित उद्योगों तथा हस्तशिल्प को बढ़ावा दे करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। तो रोजगार बढ़ा करके गरीबी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की उचित क्रियान्वयन, जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कल्याण योजना, अल्पकालिक कृषि ऋण सहायता योजना, राहत योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, इन सभी के द्वारा गरीबी का निवारण कुछ हद तक संभव किया जा सकता है। इन तत्वों के मतलब ये सारे जो योजनाएं चलाई जा रही हैं जो है, चाहे वो केंद्र प्रायोजित हो या राज्य प्रायोजित हो, तो इन योजनाओं का सफल कार्यान्वयन करके गरीबी का निवारण किया जा सकता है। इन तत्वों के अलावा गरीबी निवारण के लिए सामाजिक तथा आर्थिक अवसंरचना का विकास आवश्यक है। निष्कर्ष अब देखेंगे। अतः यह कहा जा सकता है कि झारखंड एक समृद्ध राज्य है
इसके बावजूद इसकी गोद में गरीबी पल रही है और गरीबी के निवारण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम का सीमित विकास देखा गया है, परंतु इन कार्यक्रमों को पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ अगर क्रियान्वित किया जाए तो अपेक्षित सुधार हो सकते हैं। देखिए, डायग्राम बनाना मेरे से रह गया था, मैं लिखते गई, डायग्राम एक जगह छूट गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर ये उपाय दिए गए हैं उसके पहले या फिर जहाँ पर ये उपाय दिए गए हैं उसके पहले ये डायग्राम लगाना होगा। देखिए, गरीबी निवारण के प्रमुख योजनाएं, बिरसा हरित ग्राम योजना, ये रह गया था भूल से, तो आप इस डायग्राम को फिट कर लेंगे। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, अल्पकालिक कृषि ऋण सहायता योजना, ये सभी कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जो गरीबी को हटाने में या कम करने में काफ़ी मदद करेंगी। प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मनरेगा ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये सभी योजनाएं हैं। इन सभी के बारे में भी आप सभी को डिटेल में जाननी है, तो लेकिन वो दूसरा टॉपिक है, उसमें मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल हम लोग इस प्रश्न पे ही ज़्यादा फोकस करना था और वर्ड के लिमिट को भी थोड़ा ध्यान में रखना था, तो इसीलिए मतलब इस तरीके के आंसर मैंने लिखे। तो आज की क्लास में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।